Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRDA practice series, right? So let's start with the set for today. And as always, if you want to enroll for the Chanakya batch, ये हमारा last batch है, right? So the links are in there in the description. जो भी numbers है, they're also on the screen, right? You can directly connect to us and get enrolled. चलो फिर let's start with the set. This is again from CAT 23, right? So I've been picking a lot of sets from 23. So तुम्हें फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लग जाए कि हाँ किस लेवल पे रीसेंट कैट एटलीस्ट ऑपरेट कर रहा है. ठीक है, सो लेट स्टार्ट रीडिंग दिस एंड एज ऑलवेज फर्स्ट पॉज दिस वीडियो, ट्राई दिस एट योरसेल्फ एंड देन प्रोसीड ऑन विद द रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन. राइट, सो चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. एन एयर कंडीशनर AC कंपनी हैज़ 4 डीलर्स. पहला वेरिएबल D1, D2, D3, D4 इन अ सिटी. ठीक है, 4 डीलर्स है. It is evaluating sales performances of these dealers. The company sells 2 variants of ACs, window ACs and split ACs. So 4 डीलर्स है और तुम्हारे पास 2 टाइप्स ऑफ ACs है क्लासिफिकेशन. ठीक है, विंडो AC है और स्प्लिट AC है. बोथ दीज वेरिएंट्स कैन आइदर बी ऑफ इन्वर्टर टाइप और नॉन इन्वर्टर टाइप. Right, it is known that the total number of AC sold in the city, out of all the that of the total number of AC sold in the city, 25% were of window variant, while the rest मतलब 75% were of split variant. Among the inverter AC sold, 20% were of window variant. अब पहले तो ये डेटा प्लग इन करने से पहले सबसे पहले तुम्हें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसमें जो आपका डेटा है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कैसे टेबल बनाओगे. 2 चीज़ों के बीच में होता है तो सिंपल रो एंड कॉलम डिफाइन हो जाता है, बट 3 चीज़ों के बीच में होता है तो एक सिंपल तरीका है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन अ सेट बिफोर. एक सिंपल तरीका है कि क्या कर लो, आप एक पैरामीटर को ना मिडिल में लिख लो. जैसे कि मैं डीलर्स को जो D1, D2, D3, D4 है उनको मिडिल में लिख लेता हूँ. लेट्स से D1, D2, D3, D4 मिडिल में लिख लिया. अब 2 टाइप के आपके AC थे. एक आपका क्या था, विंडो, सो लेट्स टेक इट हियर, और दूसरा क्या है तुम्हारा, स्प्लिट. ठीक, तो पूरा आपका जो है वो विंडो स्प्लिट में डिवाइडेड है. और विंडो और स्प्लिट के भी फर्दर 2 टाइप है, उसने बताया था. राइट, विंडो और स्प्लिट के भी 2 टाइप है. पहला इन्वर्टर एसीज और दूसरा नॉन इन्वर्टर एसीज. सिमिलरली यहां पे भी स्प्लिट में भी दोनों होंगे, सॉरी इन्वर्टर एसीज आई और नॉन इन्वर्टर एसीज दैट इज NI. राइट, सो तो कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन कर सकते हो. एंड नाउ वी हैव ऑल द पॉसिबिलिटी. जैसे D1 जो डीलर होगा उसने विंडो AC अगर इन्वर्टर टाइप का बेचा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं. D2 जो डीलर होगा उसने स्प्लिट AC नॉन इन्वर्टर टाइप का बेचा है तो वो यहाँ लिख सकते हैं. ठीक है, एंड टोटल नंबर जो D1 ने सेल करा है वो इस रो का एडिशन होगा. सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ विंडो AC ये पूरा दोनों कॉलम का एडिशन होगा. टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टर AC एक्चुअली दिस 4 वैल्यूज प्लस दिस 4 वैल्यूज आएगा, बिकॉज दोनों साइड होगा आपका इन्वर्टर AC, विंडो और स्प्लिट दोनों साइड. राइट, सो वी हैव अ गुड स्ट्रक्चर एंड वी कैन स्टार्ट रीडिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन वन बाय वन, एंड इनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करके विल बी एबल टू फिगर आउट ऑल द वैल्यूज. लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द कंडीशन. सो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ था हमारा, इट इज नोन दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड, टोटल वैल्यू का 25% वर ऑफ विंडो वेरिएंट. तो 25% तुम्हारा विंडो AC है, तो मतलब विंडो अगर हमारा 25% है, सो स्प्लिट एसीज हमारे कितने होंगे, 75%. मतलब विंडो टू स्प्लिट का हमारा रेशियो कितना आने वाला है, 1:3. राइट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट, अमंग द इन्वर्टर AC सोल्ड. राइट, इन्वर्टर AC की बात कर रहा है. अमंग द इन्वर्टर AC सोल्ड, जो जितने भी इन्वर्टर AC आपके सेल हुए होंगे, 20% वर ऑफ विंडो वेरिएंट टाइप. तो इन्वर्टर का 2 टाइप है, इन्वर्टर विंडो, इन्वर्टर स्प्लिट. सो इन्वर्टर विंडो जो है वो टोटल इन्वर्टर का कितना है आपका, 20% है. आई बात समझ में. तो जैसे 20% ऑफ टोटल इन्वर्टर यहाँ आ जाएगा एंड 80% ऑफ टोटल इन्वर्टर यहाँ आएगा. क्लियर है, इन्वर्टर का जो टोटल है उसका 20% यहाँ होगा और उसका 80% आपका यहाँ पे होगा. दैट इज व्हाट इज गिवन इन दिस इंफॉर्मेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल दी 7 कंडीशंस वन बाय वन. देखते हैं क्या दिया हुआ है. पहला कंडीशन, फर्स्ट, एवरी डीलर सोल्ड एटलीस्ट 2 विंडो ACs. सो एवरी डीलर सोल्ड एटलीस्ट 2 विंडो ACs. इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर कंबाइंड की बात कर रहा है, बिकॉज डीलर एंड विंडो बोल रहा है. सो ये दोनों का एडिशन एटलीस्ट 2, ये दोनों का एडिशन एटलीस्ट 2, ये दोनों का एडिशन एटलीस्ट 2, ये दोनों का एडिशन भी एटलीस्ट 2. ठीक, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड,
D1 सोल्ड 13 इन्वर्टर एसीज. सो D1 का इन्वर्टर एसी का एडिशन कितना है 13. अब इन्वर्टर इधर भी है और इधर भी है. अब इसको 13 को हम ब्रेक तो नहीं कर सकते अपने मन से. सो लेट्स से अगर यहाँ A है और यहाँ B है, why have I introduced variables just to represent this. ठीक है कि ये हम बार बार ये कंडीशन ना पड़े. A और B, D1 का टोटल इन्वर्टर एसी सोल्ड होगा. सो उसने क्या कंडीशन दे दिया, A plus B is actually equal to 13. We have this relation. Then while D3 sold 5 non-inverter AC, D3 non-inverter AC is this and this. So let's say अगर ये C है और ये D है तो हमारे पास रिलेशन क्या है, the C plus D is actually equal to 5. कोई भी एक वैल्यू अगर आ गई तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली हम फिगर आउट कर ले जाएंगे. सो बिकॉज भी हमने ये लिख लिया है, सो दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज नाउ कंप्लीटली यूज्ड अप. थर्ड, अ टोटल ऑफ 6 विंडो नॉन इन्वर्टर AC and 36 split inverter AC was sold in the city. A total of across all the 4 dealer की बात कर रहा है. Let's read this again. A total of 6 window non inverter AC. So window non inverter AC ये कितना है टोटल आपका 6. This column ये चारों वैल्यूज का एडिशन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा. And 36 split inverter AC. स्प्लिट इन्वर्टर AC ये 80% का एक्चुअली में वैल्यू दे दिया उसने. ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 36. Now using this 36 I can actually break down this 20 as well because ये 80% है तो ये 20% है ना इन्वर्टर का. So 80% का 20% मतलब अगर 80 है तो ये 20 है मतलब 1/4 है. So 36 का भी यहाँ पे 1/4 आ जाएगा. कितना आ जाएगा तुम्हारा 9 आ जाएगा. राइट. सो आई विल रिमूव दिस 20% नाउ. ये कॉलम का टोटल 9 हो गया, ये कॉलम का टोटल तुम्हारा 36 हो गया. इसको ऊपर लिख लेते हैं 9 and 36. दिस इज 9, दिस इज 36. एंड ऑल्सो अब हमारा विंडो AC का टोटल मिल गया ना आपको. 9 + 6 is 15. सो 25 75 इसका 3 टाइम्स इधर आएगा. सो अगर ये दोनों मिला के 15 है, सो ये दोनों मिला के उसका ट्रिपल 15 × 3 45 होना चाहिए था. बिकॉज 45 में से 36 ये कॉलम है. सो रिमेनिंग 45 - 36 9 क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉन इन्वर्टर AC. सो नाउ वी हैव द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ द 4 कॉलम्स. ठीक है. सो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था इस पर्टिकुलर सेट में. नाउ लेट्स रीड फर्दर. ये वाला स्टेटमेंट यूज हो गया. देन फोर्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ स्प्लिट AC सोल्ड बाय D1. सो नंबर ऑफ स्प्लिट AC सोल्ड बाय D1 इनकी बात कर रहा है, दोनों मिला के. ठीक है. D1 का स्प्लिट AC ये दोनों मिला के was twice the number of window AC sold by it. सो D1 का ये जो दोनों वैल्यू है इसका डबल आने वाला है आपका. स्प्लिट AC जो है D1 का टोटल वो विंडो का क्या होने वाला है डबल होने वाला है. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, स्प्लिट वॉज डबल ऑफ विंडो बाहर लिख लेते हैं. तो इसका ये दोनों का मिला के 2:2 ये दोनों मिला के आपका 1 का रेशो बनेगा. ठीक है. तो यहाँ अगर आपको सम मिला तो ये दोनों का आपका भी सम मिल जाएगा, वो सीधा इसका क्या हो जाएगा डबल और वाइस वर्सा. राइट. सो दैट इज द फोर्थ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर लिया हमने. देन फिफ्थ पॉइंट, D3 and D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ विंडो ACs. सो D3 and D4 सोल्ड इक्वल नंबर ऑफ विंडो AC मतलब ये वाला जो वैल्यू है मिला के इज इक्वल टू ये वैल्यू एंड दिस नंबर, ये जो टोटल है ये जो दोनों का टोटल बराबर है. एंड दिस नंबर वॉज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ सिमिलर AC सोल्ड बाई D2. सो D2 का अगेन विंडो AC, सिमिलर AC मतलब विंडो AC. तो अब एक्चुअली में रिलेशन क्या दे रहा है, ये वाला जो टोटल होगा उसका 1/3 ये भी है और 1/3 हमारा ये भी है. सो मतलब अगर मैं कहता हूँ कि ये दोनों का टोटल मिला के मान लो अगर हमने बोला कि 3x है, सो ये दोनों का x होगा, सिमिलरली ये दोनों का भी क्या होगा तुम्हारा x होगा. राइट. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस पर्टिकुलर फिफ्थ स्टेटमेंट. ठीक. डन ये पॉइंट. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. 6th पॉइंट, D2 and D3 वर द ओनली वंस हु सोल्ड विंडो नॉन इन्वर्टर AC. सो D2 और D3 में ही विंडो नॉन इन्वर्टर AC आएगा. मतलब नॉन जीरो वैल्यूज हमारी नॉन इन्वर्टर विंडो में सिर्फ इन दोनों में आएगी. मतलब D1 और D4 विंडो नॉन इन्वर्टर AC सेल नहीं करते. सो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी तुम्हारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. क्लियर है. ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या बन गई 0 ईच. Next, D2, D3 were the only ones who sold window non-inverter AC. The number of these AC sold by D2. किसकी बात कर रहा है, विंडो नॉन इन्वर्टर. राइट. द नंबर ऑफ दीज AC सोल्ड बाय D2 ये वाली वैल्यू was twice the number of these ACs. अगेन विंडो नॉन इन्वर्टर की बात कर रहा है. नंबर ऑफ AC सोल्ड बाय D3 मतलब
ये अगर हमने सी लिख रखा है, सो इसी टाइप का जो D2 सेल कर रहा है वो क्या है, उसका ट्वाइस है, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 2C। अब नोटिस करो, जैसे ही हमने ये पॉइंट यूज करा, इसको पहले टिक कर दूंगा मैं, जैसे ही मैंने C एंड 2C लिखा और बाकी मैंने नोटिस करा यहाँ पे डबल जीरो है, सो ये 6 मेरा 3C के बराबर हो जाएगा। सो 3C वुड बी इक्वल टू 6, तो सिंपल हो गया, 3C 6 है, मतलब C कितना हो जाएगा 2। सो मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एंड बिकॉज C मेरा 2 आया, नोटिस करो ये 2 है, तो D की भी वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 3, राइट। सो वी हैव स्टार्टेड फिगरिंग आउट नंबर्स इन दिस पर्टिकुलर सेट ऑल्सो। ठीक है, तो अब इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से रिमूव ही कर लेते हैं। सो दिस इज डन, दिस इज डन एंड दिस इज ऑल्सो डन, एंड C एंड D का रिलेशन यूज हो गया, तो इसको भी हम हटा देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक की कहानी क्लियर होनी चाहिए। सो ये वाला पॉइंट हमारा यूज हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट और क्या था हमारे पास, 7th पॉइंट, D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट इन्वर्टर AC। D3 D4 स्प्लिट इन्वर्टर AC, ये दोनों क्या है एक्चुअली में बराबर है। ठीक है, D3 D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट इन्वर्टर AC, मतलब ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर होने वाली है। अब जो भी चाहो आप लिख सकते हो, A B लिख चुके हो, मान लो यहाँ पे अब वेरिएबल डाल देते हैं, लेट्स से ये C है और ये भी C है। ठीक है, C तो हम हटा चुके थे, तो ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर होने वाली है। एंड द नंबर वॉज हाफ द नंबर ऑफ सिमिलर AC सोल्ड बाई D2। अगेन ये सिंपल कंडीशन हो गया कि ये जो दोनों नंबर इक्वल है वो क्या है, हाफ है, किसका, सिमिलर टाइप के AC जो D2 सेल करता है। सो मतलब D2 कितना सेल करेगा तुम्हारा 2C, तभी इसका ये हाफ और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसका हाफ। ठीक है, तो 2:1:1 का हमारे पास रिलेशन है। क्लियर। नाउ अब ये हमारी कंडीशन खत्म हो चुकी है, तो अब हमें स्टार्ट करना पड़ेगा सोचना। ठीक है, ऑल दीज कंडीशंस हैव बीन यूज्ड अप। नाउ जैसे अब इस पर्टिकुलर विंडो वाले में इस पर्टिकुलर कॉलम में आओ। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉलम में आना, अब इसमें मल्टीपल कंडीशंस आपकी हैं साथ में। पहले तो इस कॉलम का एडिशन आपका 9 है, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, दूसरा आप नोटिस करो तो ये बॉक्स का टोटल वैल्यू आपका बराबर होने वाला है और ये उसका 3 टाइम्स होने वाला है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, मैं हिट एंड ट्रायल करना चालू करता हूँ कि क्या आ सकता है, बिकॉज इस टोटल का जो वैल्यू है वो कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। ठीक, तो क्या मैं बड़ी वैल्यूज फिट कर सकता हूँ कि नहीं, तो इट माइट बी ऑफ लेट्स से बिट ऑफ हिट एंड ट्रायल टू ट्राई बिगर वैल्यूज फर्स्ट, बिकॉज बिगर वैल्यूज में रिस्ट्रिक्शन शायद जल्दी फिट होंगी। ठीक है, यहाँ पे 9 ही आपका अल्टीमेटली बनना है, यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू डालूंगा उसका ट्रिपल आपका यहाँ पे आने वाला है ओवरऑल, तो मे भी बड़ी वैल्यूज यहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। अब इसने कहा है कि मिनिमम आपका 2 होना चाहिए, तो 2 तो चलो ठीक है, मैं 2 से एक बार ऊपर ज़रा चेक करके देखता हूँ कि क्या उससे ऊपर वैल्यू आ सकती है। अगर 2 से ऊपर वैल्यू नहीं आ सकती, इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली 2 फिट हो जाएगा। सो आई विल गो अहेड एंड ट्राई 3 फर्स्ट। ठीक है, तो अगर मैं 3 ट्राई करूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3 रखा, तो अब ये जो मैंने x बोला था वो 3 + 0 से 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी टोटल मेरा फिर 3 बनना पड़ेगा। ये टोटल अगर मेरा 3 बनना है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा मेरा, ये कितना हो जाएगा मेरा 1, दैट इज फाइन। ऑल्सो ये x अगर मेरा 3 है, सो ये 3 × 3 क्या बनना पड़ेगा 9। 9 अगर ये बनना है तो ये 9 - 4 से यहाँ क्या बनना पड़ेगा 5। अब प्रॉब्लम ये है कि 9 आपका इस पूरे कॉलम का टोटल है, 5 + 1 6 + 3 9 ऑलरेडी बन चुका है, तो मतलब एक ही वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, बट 0 + 0 फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्रिएट कर देगा, बिकॉज इसका भी टोटल आपका कम से कम क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। हेंस आई एम सेइंग कि यहाँ पे 3 आ ही नहीं सकता, तो यहाँ अगर 3 नहीं आ सकता बट आपका जो एडिशन है वो कम से कम 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फिट होगा, राइट। दैट वाज अ लॉजिक टू दिस। सो आई विल जस्ट सिंपली रिमूव ऑल दीज वैल्यूज, सो विल हैव नाउ आर वैल्यूज, राइट। सो यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा एग्जैक्टली, इसका मतलब x मेरा 2 बन जाएगा, तो ये भी मेरा 2 बनेगा, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 0, राइट। ऑल्सो इसका ट्रिपल यहाँ आना है, मतलब ये क्या बन जाएगा मेरा 6, 4 ये है, टोटल मेरा 6 बनना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा। ठीक, अब ऑटोमेटिकली आपका a का वैल्यू इससे निकल आएगा, बिकॉज 2 + 2 = 4, 9 - 4 वुड बी 5, तो a का वैल्यू मेरा 5 आ जाएगा, एंड बिकॉज a का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट अब हर चीज़ क्या होने लगेगी, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आई विल रिमूव a नाउ, आई विल रिमूव b नाउ। अब नोटिस करो तो तुम्हारा c सबसे पहले आ जाएगा, राइट, c आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 36 में से 8 हटा दो, कितना बचेगा 28, 4c इज 28, राइट, 4c इज 36 - 8
28, तो C कितना हो जाएगा 4 7 28, तो ये 7 और 7 इंटू 2 से ये क्या हो जाएगा 14, ये भी ब्रेक हो गया. एंड देन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू, जैसे ये निकल आएगा बिकॉज ये टोटल 5 है, तो हमने बोला था ना इसका और इसका रेशो दिया हुआ है 1:2 का, तो अगर ये 5 है तो ये कितना होना पड़ेगा 10, बिकॉज ये 10 होना है, तो 10 - 8 से ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा. एंड नाउ दीज टू रिमेनिंग वैल्यूज कैन नॉट बी यूनिकली फिगर्ड आउट बिकॉज मेरे पास और कोई रिलेशन अब दिया नहीं है. 3 + 2 इज 5, तो 9 - 5 से ये दोनों मिला के क्या बनने वाला है 4 बनने वाला है. ठीक है, ये दोनों मिला के आपका 4 आएगा. दिस एंड दिस. अब किस ऑर्डर में ब्रेक होगा वो हम यूनिकली नहीं बोल सकते. सो दैट इज द मैक्सिमम वी कैन एक्चुअली डू इन दिस पर्टिकुलर सेट. नाउ लेट्स गो टू द प्रॉब्लम्स. So the first problem, how many split inverter ACs did D2 sell? So D2 का split inverter is this 14. What percentage of AC sold were of non-inverter types? So notice करो total AC कितने हो गए तुम्हारे पास 15 + 45 60 ACs आपके टोटल हैं. उसमें से नॉन इन्वर्टर टोटल कितना हो गया 9 + 6 15 15/60 15/60 is 1/4 and that would be 25%. ठीक है. थर्ड, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड बाय D2 एंड D4? टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड बाय D2 एंड D4, तो D2 एंड D4 का टोटल करना है. नाउ कैन आई एक्चुअली फिगर आउट दिस D2 एंड D4 विदाउट दीज वैल्यूज? यस. क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करो आपका टोटल नंबर ऑफ ACs कितना है 60 है. नाउ इसमें से इसका और इसका टोटल तो हमें पता ही है ना, तो अगर हम इन दोनों के टोटल को माइनस कर दें तो ऑटोमेटिकली D2 एंड D4 का टोटल वैल्यू आ जाएगा. सो इसका कितना हो गया 10 + 5 15 ये बन गया था, राइट. 10 + 5 15 और ये कितना बन गया ये 2 हो गया और ये 7 + 3 10 10 + 2 इज 12. तो ये दोनों मिला के कितना है 27 और 60 टोटल है, तो 60 - 27 D2 D4 का मिला के कितना हो जाएगा 33. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली फॉल्स? ठीक है, फॉल्स ढूंढ रहे हैं. जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट D2 सोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ACs, तो D2 का क्या हमारा हाईएस्ट होगा ये हम कंफर्म कर सकते हैं. फिर देखो 14 है ना, बाकी दोनों हमारे 15 एंड 12 है. 14 में अगर आप लीस्ट वैल्यू भी देते, दिस कुड बी ट्रू, राइट. नेसेसरली फॉल्स तो नहीं है, दिस कुड बी द हाईएस्ट, राइट. कुड बी वाला अपने को आंसर में नहीं होगा बिकॉज D2 सोल्ड द हाईएस्ट, इट कुड बी पॉसिबल बिकॉज आपका कितना ब्रेक करना बचा था 4. अगर मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूँ जैसे 2 दे दूँ 14 + 2 16 हो जाएगा, तो फिर मेरा ये हाईएस्ट हो जाएगा. सो दिस इज नॉट नेसेसरली फॉल्स, दिस कुड बी ट्रू, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. D1 D3 टुगेदर सोल्ड मोर ACs एज कंपेयर टू D2 D4, यही तो आपका गलत है बिकॉज D1 D3 मिला के हमें पता है कि 27 आया था जब हमने ये थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया था, और D2 D4 कितना है 33, तो ये कह रहा है D1 D3 इज मोर देन D2 D4 टुगेदर. सो दिस इज नेसेसरली फॉल्स एंड हेंस बिकम्स द राइट आंसर. Finally, fifth, if D3 and D4 sold an equal number of ACs, so D3 and D4, so D3 का हमारा 12 है, तो D4 का भी इसको 12 देना पड़ेगा बिकॉज ये 12 है, तो 7 + 2 9 हो जाएगा. 9 का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और बिकॉज ये 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 1. चेक करते क्या पूछा है. देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टर AC सोल्ड बाय D2? सो D2 का नॉन इन्वर्टर इज दिस 1 + 4 एंड दैट वुड बी 5. Right, a very nice problem I would say, right. Logical data interpretation set, but इसमें structuring बहुत ज़्यादा important थी. So that is a structure you could actually follow instead of writing it very randomly, right. So I hope everyone understood this. If you have any doubts you can just put that in the comments. Thank you.